नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज नाउ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। और आज हम आपको एक खास जगह पर लेकर आए हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू के प्राचीन काल भैरव जी के मंदिर में, और यहाँ पे आने का एक मकसद भी है। बिल्कुल कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। और अक्षय तृतीया का खास अवसर आने वाला है, और अक्षय तृतीया के चलते आप सब लोग जानते हैं कि काल भैरव मंदिर में खास पूजा और भंडारा रखा जाता है। और उन सब की जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, और महंत काल भैरव जी रुमिल शर्मा जी से हम भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या समय रहेगा उस दिन पूजा का और साथ ही भंडारा का। पर उससे पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन हम करवाएंगे। तो आप बिल्कुल अपने लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दृश्य हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं काल भैरव जी के मंदिर के। और समक्ष काल भैरव जी विराजमान हैं। आप लोग जो है काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जय काल भैरव भी जरूर लिखिएगा। और लाइव दी न्यूज नाउ के इस लाइव प्रसारण के माध्यम से हमारी बस यही कोशिश रहती है कि जम्मू से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको दे पाए, और जम्मू के जो प्राचीन मंदिर हैं जिनकी बेहद मान्यता है उनके भी समय समय रहते हम आपको दर्शन करवा पाए। साथ ही जब समय नवरात्रों का रहता है तब हमारी कोशिश रहती है कि हम नवरात्रों के पावन अवसर पर माता रानी के आपको दर्शन करवाएं। तो वहीं पर अक्षय तृतीया का खास अवसर आ रहा है, और जिसके चलते काल भैरव जी के मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। जिसके चलते हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको समय और पूजा की विधि क्या रहेगी और उस समय दिन पूजा किस समय होगी उसकी हम जानकारी हम आपको पूरी दे पाए। तो चलिए दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर के। साथ ही अब बात करेंगे महंत जी से, और इनसे जानेंगे कि उस दिन क्या समय रहेगा और अक्षय तृतीया कितना महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सबसे पहले महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी न्यूज नाउ में। आपसे जानना चाहेंगे काल भैरव जी के मंदिर में भंडारे, उससे पहले अक्षय तृतीया का महत्व क्या रहेगा। भगवान श्री काल भैरव जी की तरफ से मैं महंत रुमिल शर्मा दा न्यूज नो का धन्यवाद करता हूं कि जो हर बार पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारी पूजा विधि होती है ये भक्तों के घर घर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया भी 10 को है, लेकिन और आप आज ही 6 तारीख को ही पहुंच गए हैं कि भक्तजन वो पूजा कर सकें। 4 दिन पहले ही उनको पूजा का पता चल जाए, क्या सामान उन्होंने बाजार से खरीदना है, उनके पास पूजा का सामान भी एकत्रित हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ नो का। 10 तारीख की इस बार की अक्षय तृतीया रहेगी। अक्षय तृतीया का महत्व ये रहता है कि अक्षय उस दिन का कुछ भी कार्य किया हुआ जो हमारा अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया त्रेता युग का यहाँ से शुरुआत हुई थी, उसको भी हम मानते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है उस दिन, वो भी हम मानते हैं। उस दिन केदारनाथ जी के पट भी खुलते हैं, उसको भी हम मानते हैं। ऐसे ही अक्षय तृतीया के दिन 10 तारीख को जप तप और दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन स्नान करने के लोग अगर गंगा जा सके तो गंगा जाएं, अगर गंगा नहीं जा सकते हैं तो घर के ही अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल करके उसमें स्नान करें। तो उसके बाद जप करें, तप करें। जप का बहुत महत्व है। अगर पूरा साल आप कोई भी दान नहीं कर पाए किसी कारणवश, अक्षय तृतीया में अगर आपने दान कर दिया तो वो आपको लाखों गुना ज़्यादा उसका आपको श्रेय मिलता है। भगवान विष्णु जी की अपरम कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन मैं आपके माध्यम से भक्तों को ये बताऊंगा कि इस दिन कब क्या करना है। प्रातः 8 बजे से पहले अगर हो सके तो स्नान करके भगवान हरि को, अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके घर में नहीं है तो ठाकुर गोपाल जी हमारे हर किसी के घर में होते हैं, उनको ही पंच अमृत से स्नान जरूर करवाएं। उसके बाद जो खुद स्नान करना है उसमें भी गंगा जल डालकर ही स्नान करें। दीप दान जरूर करें। दीप दान कहाँ करना है इस दिन? जिनको कई भक्तों के कुंडली में पितर दोष होता है तो उसका भी निवारण इस दिन होता है। संध्या के समय आप पीपल के पौधे में जाके, जिस पीपल की पूजा हुई हो, वहां पे दीप दान करें, वहां पे जल करें। इस दिन दान कर सकते हैं आप। दान में आप गेहूं का दान करें। और जिनका कार्य नहीं चल रहा है, कई भक्तों की दुकानें नहीं चलती हैं या किसी कारणवश उसको लगता है कि कुछ किया कराया है, उस दिन हल्दी से अपनी दुकान के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे उनके अंदर के जितने भी दोष होंगे वो खत्म होंगे।
जिन भक्तों को लगता है कि हमारी पढ़ाई में हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो ओम ऐं सरस्वत्याय नमः का जाप करें और माता को पीली दाल और चने का भोग लगाएं। ऐसे ही उस दिन घोड़ों को भीगे हुए चने अवश्य खिलाएं। इससे आपके घर में अच्छी ऊर्जा पैदा होगी और आपको आपके कार्य के साधन बनेंगे, आपकी उन्नति होगी। तो भगवान काल भैरव जी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बनी रहेगी। कुछ और उपाय आपको देने जा रहा हूं द न्यूज़ नो के माध्यम से। सर्वप्रथम मैंने आपको बता दिया कि गंगा स्नान करना है, उसके बाद आपको बता दिया कि आपने दीपदान करना है, घोड़ों को आपने चने ज़रूर खिलाने हैं। रात को आप 9 तारीख को ही रात को चने भिगो दें और प्रातः ये चने घोड़े को खिलाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। किसी गरीब को आप वस्त्र दे सकते हैं। जौ का दान स्वर्ण दान के मुताबिक ही माना जाता है। जौ का दान अवश्य करें। गेहूं का दान, किसी भक्त के घर में अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो उस दिन उसको वस्त्र और जौ, चावल, ये सब उसको दान में दें। किसी भक्त की कुंडली में राहु केतु और अगर शनि तंग कर रहे हैं, उनकी अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हुए हैं, तो वो इस दिन जूते का दान अवश्य करें। किसी गरीब को जूते का दान करें, इससे बहुत ही महत्व मिलेगा और भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। मान जी, आपने बताया, उपाय बता दिए। अब मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये बताएं कि काल भैरव जी के मंदिर में उस दिन किस तरह की पूजा विधि रहेगी और भंडारे का किस तरह से आयोजन। देखिए, जो काल भैरव जी के मंदिर में पूजा रहेगी, मैं कहता हूँ भक्तजन भी ऐसे ही पूजा करें। प्रातः 6 बजे नहा के गंगा जल अपनी बाल्टी में डालकर स्नान कर लें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। यहाँ पे 6 से लेके 8 बजे तक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप होगा। उसके बाद नवग्रह पूजन होगा, लक्ष्मी गणेश विष्णु पूजन होगा। उसके बाद यहाँ पे हवन किया जाएगा। 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब हवन यहाँ पे शुरू होगा, जो 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगा, जिसमें विष्णु भगवान की और सभी हमारे देवी देवताओं की 33 कोटि देवी देवताओं की हम आहुतियाँ दी जाएंगी उसमें। और उसके बाद 11:30 बजे के करीब यहाँ पे ब्राह्मण पूजन होगा और कन्या पूजन होगा। 12 बजे यहाँ पे भंडारा खुल जाएगा, जो देर रात तक चलेगा। भगवान भैरवनाथ जी की कृपा भक्तों पर बनी रहे, ऐसी यहाँ पे मनोकामना की जाएगी। क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक संकल्प लेते हैं। तो हमारा संकल्प यही रहता है हर बार हर पूजा में कि हमारा भारत वर्ष जैसे उन्नति की तरफ जा रहा है और उन्नति की तरफ बढ़े। भक्तजन जो भैरव दरबार से जुड़े हुए हैं वो आए, उस दिन पूर्ण होती दें। भगवान भैरव जी की एक और बहुत अच्छी मैं बात बताऊं कि इनके दरबार में भक्तजन ज़्यादा देर तक नहीं टिके सकते। किसी भी भक्त ने थोड़ी सी गलती की, वो अपने आप ही मंदिर से दूर हो जाता है। तो भगवान भैरवनाथ जी की कृपा उस दिन प्राप्त करें। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो उस दिन आप क्षमा प्रार्थी भी हो सकते हैं, भगवान जी से क्षमा मांग सकते हैं। तो पूजा विधि यही रहेगी। संध्या को विशेष आरती होगी, उस आरती में भी आप भक्तजन जरूर। अच्छा मोहन जी, बहुत से पीड़ित लोग यहाँ पे पहुँचते हैं फांडे के लिए, जाड़े के लिए, तो क्या उस दिन फांडे और जाड़े का कोई आयोजन है? उस दिन भक्तों को, शुक्रवार है, उस दिन भक्तों को रक्षा सूत्र दिया जाएगा। क्योंकि काल भैरव मंदिर की महिमा पूरा आपका मीडिया भी जानता है, पूरा जम्मू भी जानता है और बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, वो भी देखते हैं कि काल भैरव मंदिर में किसी भी भक्त को कोई भी महंगा उपाय नहीं कराया जाता। किसी भी चीज़ की कभी कोई डिमांड नहीं की जाती। साधारण सी पूजा की जाती है। जैसे भोले बाबा की पूजा करते हैं, वैसे ही भगवान शंकर के 5वें रुद्र अवतार हैं भगवान काल भैरव जी, इनकी पूजा भी बहुत ही सरल है। तो इनकी पूजा भी सरल तरीके से करा के भक्तजन यहाँ बहुत ही फायदा पाते हैं। भगवान भैरवनाथ जी के जय जयकारे लगाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। फिर वो यहाँ पे भंडारे
और मंदिर की सजावट भी करवाते हैं। तो बिल्कुल अंत में महंत जी, मैं चाहूंगी जम्मूवासियों को आप अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? भक्तजनों से यही प्रार्थना है कि एक तो भैरव मंदिर की ओर से मैं महंत रोमिल शर्मा और अपने सारे सेवादारों की ओर से, भैरव मंदिर परिवार की ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और अगर आप पर कोई भी कष्ट तकलीफ है तो भगवान भैरव, भगवान विष्णु, सदाशिव वो आपकी दूर करें। और एक बार फिर से मैं अक्षय तृतीया की लाख लाख बधाई देता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और लगातार हम आपको बताएं, अब से नहीं, ये रीत चली है कि काल भैरव जी के मंदिर में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन किया जाता है। बहुत से लोग हैं जम्मू के जो ये जानना चाहते थे कि उस दिन क्या विधि रहेगी, किस तरह के उपाय करें। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश न्यूज नाउ के माध्यम से आप सबके लिए, ताकि आप भी अक्षय तृतीया के दिन पूजा विधि जो है वो अच्छे से कर पाए और काल भैरव जी का आशीर्वाद ले पाए। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।